नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभने वाली है। राहुल गांधी की पोल खोलने वाली है, क्योंकि संसद के अंदर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की घिनौनी हरकतों को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे कांग्रेस का हर एक नेता मुंह छिपाते घूम रहा है। संसद के अंदर भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जबरदस्त बेइज्जती हुई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा अटैक किया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्हें उच्च दर्जे का गद्दार तक कह दिया। तो वहीं निशिकांत दुबे संसद से ऐसे दहाड़े कि कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लग गई। निशिकांत दुबे ने 10 ऐसे सवाल पूछ डाले हैं जिससे कांग्रेस इधर उधर भागती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया है निशिकांत दुबे ने, बताऊंगी वो पूरी बात जो कांग्रेस को बड़ा चुभ रही है, जिस पर जमकर बवाल बरपा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। निशिकांत दुबे जब संसद में बोलते हैं तो गांधी परिवार थर थर कांपने लगता है। जब कांग्रेस को लेकर खुलासे करते हैं तो राहुल गांधी संसद छोड़कर भाग खड़े होते हैं और एक बार फिर से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निशिकांत दुबे ने देश विरोधियों पर कड़े प्रहार करते हुए बाहरी भीतरी ताकतों की मिलीभगत और भारत की प्रगति को पलीता लगाते हुए मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश का भांडा फोड़ किया है और कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, जिससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी से 10 बड़े सवाल किए। निशिकांत दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब भी ये मामले सामने आए, विपक्षी सदस्यों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तुरंत पोस्ट किया और संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। निशिकांत दुबे ने कुछ विदेशी लोगों के नाम लेकर राहुल गांधी से पूछा कि इन लोगों से उनके क्या रिश्ते हैं जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं। तो क्या कुछ कहा है निशिकांत दुबे ने, उनका पूरा भाषण आप सुन लीजिए, सुनाते हैं आपको। निशिकांत जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। जल्दी बोलिए। अध्यक्ष जी, ये विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिंडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसा ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीरो साइड का जिम्मेदार है, सर आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? गांधी तो शून्यकाल में कांग्रेस को घेरते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी है। राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए हैं, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच में सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और बाहर कांग्रेस सांसदों का गुस्सा भड़क उठा। निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, पहले वो जान लीजिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपमानजनक बातें कही, ऐसी बातें जो अगर वो सदन से बाहर कहते तो मानहानि का केस हो जाता, जेल जाना पड़ता। जब जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मुखर होते हैं तब तब संसद में बैठे उनके कुछ एजेंट एक्टिव हो जाते हैं। हमने इस विषय को लेकर स्पीकर से बात की, हमारी मांग है कि वो माफी मांगे। तो गौरव गोगोई उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने भड़क कर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। अगर अडानी को एयरपोर्ट खदान देने पर सवाल उठा, सोलर घोटाले पर सवाल उठे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कोई सवाल उठा दे तो जो बिलबिलाहट बीजेपी में होती है उसका उदाहरण निशिकांत दुबे ने दिया है। भले ही ये हमें गाली दे, अपमानित करे, हम नहीं रुकने वाले, राहुल गांधी नहीं रुकने वाले। तो एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता सामने आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी में केसी वेणुगोपाल कहां पीछे रहने वाले, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताते हैं आपको। स्पीकर ने निशिकांत दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी। शून्यकाल के दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। संसद के इतिहास में इससे पहले इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस दिन से राहुल गांधी अडानी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए, उस दिन से अडानी के एजेंट्स ने राहुल गांधी को गाली देना शुरू कर दिया। हम इस तरह की चालों से पीछे नहीं हटेंगे, हम स्पीकर से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। अडानी मुद्दे पर सदन सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं जब पक्ष की तरफ से कांग्रेस की पोल खोली गई तो कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ दिनों पहले खुलासा हुआ है कि कुछ ताकतें भारतवर्ष को तोड़ना चाहती है, भारतवर्ष की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि भारत आगे बढ़े। 2 दिसंबर को एक फ्रेंच समाचार पत्र मीडिया पार्ट द्वारा कुछ गंभीर खुलासे किए गए।
उन्होंने आगे कहा कि एक त्रिकोणीय गठजोड़ सामने आया है जिसमें कुछ अमेरिकी एजेंसियों के साथ साथ जॉर्ज सोरोस और अमेरिका में उनका फाउंडेशन भी शामिल है। इस त्रिकोण का दूसरा शीर्ष एक प्रमुख समाचार पोर्टल है। उधर अव्वल दर्जे के गद्दार राहुल गांधी इस त्रिकोण के तीसरे कोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा ने कई मौकों पर सोरोस को कांग्रेस से जोड़ा है क्योंकि अमेरिकी अरबपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं। पात्रा ने दावा किया कि कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती है, देश को प्रगति करते नहीं देखना चाहती। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो राहुल गांधी को देशद्रोही कहने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता, मुझे लोकसभा में विपक्ष के नेता को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। मीडिया पार्ट नामक एक फ्रांसीसी समाचार पत्र का हवाला देते हुए संबित पात्रा ने दावा किया कि OCCRP को सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पर्याप्त धन मिलता है। OCCRP सोरो के हितों और अमेरिका की गहरी स्थिति के अनुरूप प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि OCCRP एक वैश्विक मीडिया एजेंसी है, वो जो प्रकाशित करती है उसे करोड़ों लोग पढ़ते हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इस एजेंसी का एक बड़ा फंडर है, ये जॉर्ज सोरोस की नींव है। ऐसी एजेंसियां उन लोगों के हित के लिए काम करती है जो उन्हें फंड देते हैं। राहुल गांधी पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। OCCRP आदेश देती है और राहुल गांधी उसका पालन करते हैं। तो जो खुलासे हो रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रही है, वो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही है और यही वजह है कि कांग्रेस बौखला रही है। बीजेपी की खुलासे और आरोपों से राहुल गांधी डर भी गए हैं और चिढ़ भी गए हैं और ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।